जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कल से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, माता रानी के पवित्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर माता रानी के भक्त इस समय तैयारियां कर रहे हैं। तमाम हमारे पूरे देश भर के जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें सजाया जा रहा है और भव्य तरीके से सजावट की जा रही है। और कल से हर एक तीर्थ स्थल में श्रद्धा का जनसैलाब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन शारदीय नवरात्रों की पवित्रता बनी रहे, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसी को लेकर सांबा से सुग्रीव सिंह जी प्रशासन को, केंद्र सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। क्या ये संदेश है? आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा। जिस तरह से मैंने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, ठेस ना पहुंचे, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार ये कई अहम मुद्दों के ऊपर बात भी करते हैं। लेकिन क्या ये संदेश देंगे प्रशासन को, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। एक पवित्र कल से जो है वो महीना शुरू हो रहा है, माता रानी के नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ आप संदेश देंगे प्रशासन को, केंद्र सरकार को, ताकि पवित्रता जो है वो आस्था बनी रहे हमारे त्योहारों की? ऋषि जी, आपका धन्यवाद। आप कवर करते भी आए हैं और कर भी रहे हैं। आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को, सनातन प्रेमियों को जय माता दी। जो अपने नवरात्रे शुरू हो रहे हैं कल से, ये नवरात्रे हर साल की तरह बड़ी पवित्रता के साथ बनाए जाते हैं। तो मैं जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू जो बसा हुआ है, माता वैष्णो देवी के चरणों में बसा हुआ है। पूरे के 10 जिले, मैं 10 जिलों की बात नहीं करता। अगर हम लखनपुर से शुरू हो जाएं तो किले वाली माता, थोड़ा सा आगे बढ़ें बिलावर की तरफ देखें तो बाला सुंदरी माता, उसके आगे बढ़ें तो जसरोटा माता, थोड़ा सा सांबा की तरफ आएँ तो चीची माता से अगर थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ें तो अपनी बहू फोर्ट, माता रानी साक्षात बैठी हुई हैं तवी के किनारे। तो अगर हम भद्रवा की तरफ जाएं तो चिनौत में माता रानी बैठी हुई हैं, विराजमान है। अगर हम पाडर की पहाड़ी की तरफ जाएं तो मचेल माता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जिला बचता नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा माता रानी का दरबार ना हो। तो नवरात्रे आ रहे हैं, सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं सभी लोगों को। लेकिन इसकी पवित्रता बनी रहे। जो आपने बात की पवित्रता के लिए, तो प्रशासन से एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के एक निवेदन है, केंद्र सरकार से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे जो महोत्सव है उसकी पवित्रता के लिए प्रशासन, सरकार कुछ कदम उठाए। जितनी भी वाइन शॉप्स हैं, शराब की दुकानें हैं और जितनी भी मांस की, मीट की दुकानें हैं, ये बंद होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी इसका सेवन ना करे। ऐसे भी आप देखते हैं व्यापार की दृष्टि से मीट की दुकानें लगभग 95% आपको बंद दिखती हैं, क्योंकि जो लोग इसका व्यापार करते हैं वो खुद ही बंद कर देते हैं। और अगर शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी तो उससे हमारे घरों की पवित्रता भी बनी रहेगी। आप देखते हैं कि हम माता रानी को साख के रूप में, जो हमारा डोगरा कल्चर है, बाहर अन्य प्रांतों में भी ऐसा हम देखते हैं, और हम साख के रूप में माता रानी को अपने घर में विराजमान करते हैं। और अगर उस घर में ही कोई आदमी अगर तामसिक भोजन का सेवन करता भी है तो घर में आए तो पवित्रता थोड़ी सी भंग सी होती है। अगर सरकार की तरफ से ही ये 9 दिन के लिए शराब की दुकान बंद हो जाए, मीट की दुकान बंद हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो हमारे महोत्सव हैं, हमारे त्योहार हैं, नवरात्रे हैं, तो इसकी जो पवित्रता है वो काफ़ी हद तक बनी रहेगी। तो सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए। एलजी साहब हमारे उनके आचरण से, स्वभाव से, हाव भाव से, उनकी वार्तालाप से सनातन प्रेमी है, तो उनको ये स्टेप लेना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार सनातन प्रेमी है, उनको ये स्टेप लेना चाहिए। और बड़ी बात ऋषि जी ये है कि माता वैष्णो देवी जी का दरबार है। हजारों लोग, मैं हजारों नहीं कहूँगा, मैं लाखों लोग इन 9 दिनों में पूरे देश भर से जो सनातन प्रेमी हैं, भारतवासी हैं, वो माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं। तो अगर ये सब खुला रहेगा तो उससे ये माहौल नहीं बनता है। और हम देखें कि नवरात्रों में शहरों में माहौल होता है, लोग अपने कामों की शुरुआत करते हैं, शुभ मुहूर्त होता है ना। तो लोग अगर शॉपिंग कर रहे हो, धार्मिक स्थानों की शॉपिंग कर रहे हो, तो ये दुकानें खुली रहें, ये मांस की दुकानें खुली रहें, तो उससे भी ये पवित्रता का माहौल नहीं बनता है। आप देखें दिन में ही नहीं, रात को रामलीला का मंचन होता है। ये नवरात्रों में रामलीला है और
जागरण वगैरह लोग, कुछ हमारे लोग इसका सेवन भी करते हैं, उसमें खलल पड़ता है। इन शराब पी के कुछ खलल डालना, तो ये भी कुछ हमारी पवित्रता पे कहीं ना कहीं सवाली निशान है। सरकार को इस पे संज्ञान जरूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे नवरात्रों में जागरण बहुत होते हैं। बिल्कुल। दिन में पाठ चल रहे हैं, माता रानी का कोई कथा रखवा रहा है, रात को जागरण चल रहे हैं पूरी पूरी रात। तो ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, मीट मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये जो पवित्रता है ये बनी रहनी चाहिए इन पवित्र नवरात्रों में। और हम देवी का ही इसमें पूजन करते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे अपने जो जितने भी स्थान हैं जम्मू संभाग में, मैं तो कहता हूँ ये जो शराब है जम्मू कश्मीर में बंद ही हो जानी चाहिए। हमें ड्राई यूटी या ड्राई स्टेट चाहिए, लेकिन कम से कम सरकार इस वक्त ये डिसीजन ले, निर्णय ले कि ये चीज़ें सारी बंद हों कम से कम। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपको भी पता होगा कि इससे पहले भी जब हमारे इस तरह के त्यौहार रहते हैं, पवित्र नवरात्रे रहते हैं, तो प्रशासन ने पहले भी इस तरह का संज्ञान लिया है, शराब की दुकानें बंद रखने का ऑर्डर या मीट मांस की दुकानें बंद रखने का ऑर्डर जारी किया। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी मुझे लगता है कि प्रशासन जरूर कोई संज्ञान लेगा। ऋषि जी देखिए, प्रशासन सरकारें वही करती हैं जो जनता चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, आवाज़ें उठ रही हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग सभी लोगों ने मीट की दुकानें तो बंद की होती हैं, 95% लोगों ने। बिल्कुल। तो सरकार अगर आदेश निकालेगी, जो 2-4-5% लोग हैं वो भी बंद करेंगे, उनको मजबूरन बंद करना पड़ेगी। हाँ, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, मेरे साधु समाज के जो मेरे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, अलग अलग पंथों के, चाहे वो राधा स्वामी डेरा हो या निरंकारी हो या और भी हो, अलग अलग पंथों के जितने भी हैं, वो सभी सरकार से आह्वान करें, सभी निवेदन करें, क्योंकि गुरुओं की जब मुखाबिन से ये बातें निकलेंगी तो मुझे लगता है कि उसकी गूंज अधिक होती है, लोगों का विश्वास इसमें इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये लोग बात करें तो और अच्छा होगा। मैं इस बात के साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ये 9 दिन हैं, 9 दिन में किसी के घर में ना शराब की वजह से मातम ना पसरे। हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि रोडों पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ घरों में मातम पसरा हुआ है, और उसकी वजह मेरे हिसाब से तो ये शराब ही है, ये नशा ही है। तो किसी के घर में ऐसा माहौल ना बने इन पवित्र नवरात्रों में, इन त्योहारों के दिन। और जिस घर में माता रानी को साग के रूप में विराजमान किया है और देवी को एक देवी ही विराजमान कर रही है, क्योंकि हमारी माताएं मावें वही विराजमान करती हैं, देवी का रूप है। तो बाहर से अगर कोई दारू का सेवन करके आए, जहाँ तामसिक भोजन मीट मांस का सेवन करके आए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी पवित्रता भंग होती है। तो मुझे लगता नहीं है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ भी अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार बड़े अच्छे काम स्टेप भी उठा रहे हैं। वो तो मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए इन चीज़ों को 9 दिन के लिए बंद किया जाए, क्योंकि जब किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का पति, माता का, वो अगर ये सेवन करके घर में आएगा तो उसके मन पे क्या बीती है, आप खुद ही बताएं। अभी युवाओं के सशक्तिकरण की तरफ मैं बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारें बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन एक हाथ में अगर शराब का प्याला हो और एक हाथ में शिक्षा की कलम पकड़ा दी जाए तो मुझे लगता नहीं उसका जितना औचित्य रहना चाहिए उस कलम का उतना रह नहीं पाता है। तो खासकर मैं इसी नवरात्रे पे फोकस करूंगा, कम से कम 9 दिन। ऐसे तो अगर सरकार हमको ड्राई स्टेट या यूटी देती है तो मैं तो कहता हूं कि हम इनके बड़े आभारी होंगे, लेकिन ये जो 9 दिन है ना हमारे लिए, ये बड़े पवित्र हैं, हमारी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो हाँ मायने रखते हैं। तो इसमें कम से कम नशा और ये जो तामसिक भोजन है ये नहीं होगा, तो हमारी जो बुद्धि है वो भी सात्विक होगी। तो मुझे लगता है कि इससे हमारा जो महोत्सव है और पवित्र होगा। हाँ, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि हमको महोत्सव जो हमारे त्यौहार हैं, त्योहार जैसा माहौल दें। आपने देखा कि 3 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी वैष्णो देवी के दरबार में आई थी। उन्होंने एक स्काई वॉक का उद्घाटन किया और एक स्वर्ण प्रतिमाएं 9 जो स्थापित की हैं, जो 60 मीटर लंबी गुफा बनाई है, जो अपने सीओ हैं श्राइन बोर्ड के गर्ग जी, वो थे वहाँ पे थे, एलजी साहब वहाँ पे थे। तो एक बड़ा अच्छा माहौल है। श्राइन बोर्ड सेल्फ डिपेंड श्राइन बोर्ड है, यही तो खासियत है सनातन। हाँ, सेल्फ डिपेंड है।
उस बोर्ड को किसी से कोई बजट मांगने की जरूरत नहीं है। 10,000 लोग वहां पे एम्प्लॉय हैं। तो देखिए, इतनी अच्छी व्यवस्था हमको सरकारों ने ही दी है। जगमोहन जी ने श्राइन बोर्ड बनाया और जिसका हम आज, मैं तो कहूंगा कि इसका सुख हम आज भोग रहे हैं। आज वो श्राइन बोर्ड है, वो अपने खुद डिसीजन ले रहा है। सरकारों के साथ आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं है, सेल्फ डिपेंड है ना। तो सरकारें अच्छी व्यवस्था दे भी रही हैं। आप देखो, अभी नवरात्रों में कुछ और उद्घाटन होने को जा रहे हैं। नीचे वुडन की फ्लोरिंग है, ऐसा मानसिक तौर पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोग अध्यात्म की तरफ और प्रेरित हों। तो कहने का मेरा मतलब है कि माता रानी के चरणों में, वैष्णो देवी के चरणों में जो जम्मू संभाग बसता है, अगर इसमें शराब की दुकानें बंद हो जाएं, मांस की दुकानें बंद हो जाएं, तो लोग अपने इस महोत्सव को और बड़ी धूमधाम से बढ़ाएं। तो इससे बढ़िया हमारे जम्मू वासियों के लिए हो नहीं सकता। और ये पूरे देश के लिए संदेश है। पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, वो देखेंगे कि कितना अच्छा माहौल है। कोई दुकान खुली नहीं है, कोई मांस की दुकान खुली नहीं है, कोई शराब की दुकान खुली नहीं है। लखनपुर से लेके कटरा तक ऐसा ही माहौल होना चाहिए। माता के भव्य माहौल होना चाहिए। हाँ, और हमारी केंद्र सरकार सनातन प्रेमी भी है। हमारे LG साहब, मनोज सिन्हा साहब, हाव भाव आचरण से, उनकी शब्दावली से लगता है कि वो भी सनातन प्रेमी ही हैं। तो उन्होंने ये, मुझे लगता है कि निर्णय लेना चाहिए। आपके माध्यम से फिर से एक बार सभी को जय माता दी। और सभी लोग सात्विक मन से, सात्विक बुद्धि से इन त्योहारों को मनाएं और अपने सनातन के प्रति जागरूक रहें, बढ़ें, हर्षोल्लास से इन त्योहारों को मनाएं। इसी के साथ मैं सभी को जय माता दी कहता हूँ। चलिए, बिल्कुल सुग्रीव जी ने यहाँ से संदेश दिया है कि पवित्र माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो इन नवरात्रों की पवित्रता बनी रहे, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, ठेस ना पहुंचे और लोग शराब पी कर ना आए घरों में। जिस तरह से घरों के अंदर घट स्थापना होगी, माता रानी की साख माता जो स्थापित की जाएगी, बड़े विधिवत तरीके से जो है वो माता रानी स्थापित की जाती है घरों में। और ऐसा कोई माहौल ना बने, शराब के कारण कला क्लेश ना पड़े। इन 9 दिनों में ये खास ध्यान रखने की जरूरत है और इसी को लेकर प्रशासन को और केंद्र सरकार को ये अपील की जा रही है। खासतौर पर जिला प्रशासन की भी मैं बात करूंगा, सांबा प्रशासन की, तो एक ऐसा ऑर्डर जारी कर दे ताकि पवित्रता बनी रहे। और मुझे ये भी आपसे एक अपील करनी है कि जो भी ये जो कारोबार करते हैं मीट मांस का या शराब का, तो उनके कारोबार के ऊपर कोई सवाल नहीं है। और आप तमाम लोग जो वो पूरी तरह से साथ देते हैं, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि हमें किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी है, लेकिन हमें सभी को साथ लेकर चलना है। तो ये तमाम लोग जो है वो हर एक धर्म में आकर एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी तरह से आप ये अपील आपसे की जा रही है कि 9 दिनों तक अगर ये मीट मांस की बिक्री ना हो, दुकानें बंद रहें, शराब की दुकानें बंद रहें, एक अच्छा माहौल बनेगा। बाहर से जो तमाम लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे, वो भी देखेंगे कि वाकई में भव्य यहाँ पर सनातनी प्रचार हो रहा है। अच्छा माहौल मिले, धूमधाम से यहाँ पर नवरात्रे मनाए, यही हम अपील करना चाहते हैं, जिसको लेकर सुग्रीव जी ने भी ये अपील की है प्रशासन को कि इसको लेकर संज्ञान ले। हालांकि जम्मू में हमने अक्सर देखा कि इस तरह के ऑर्डर जारी होते हैं जब हमारे नवरात्रों की शुरुआत होती है, तो 9 दिनों तक ये जो मांस मदिरा का सेवन या मीट का सेवन लोग नहीं करते हैं, लेकिन दुकानें भी अगर बंद रहें, लोग भी साथ दें, तो वाकई में एक अच्छा संदेश जो वो समाज में जाता है। इसको लेकर प्रशासन को संज्ञान जरूर लेना होगा। लेकिन आप सभी से अपील है कि धूमधाम से नवरात्रों में माता रानी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। कल से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और कल से मंदिरों में भक्तों का तांता लगने वाला है, लेकिन पूरी तरह से पवित्रता बनी रहे नवरात्रों की, आस्था के साथ ठेस ना पहुंचे, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी को लेकर ये ऑर्डर जारी प्रशासन अगर कर दे तो एक बड़ा अच्छा संदेश जो वो समाज में जाता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय माता दी।